संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सबको नजर पड़े अविनाशी, कोई विरला संत पिछाने, कहें कबीरे भरम की वाड़ी जो खोले सो जाने। साहिब ने खुला खुलासा कर दिया, फिर भी नहीं करता मानव। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा ध्यान, सत्य पुरुष सामने है, मालिक खुद सामने है, विश्वास नहीं कर पाते हम। श्रद्धा भाव हम नहीं दे पाते गुरु के ज्ञान पे, गुरु के ध्यान पे, गुरु के वचन पे नहीं दे पाते हम। अपना मन लड़ाने लगते हैं वहाँ पे, करामातों को ढूंढने लगते हम। जब सुर शब्द योग का अभ्यास साधक संत करते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा भर जाती है और उनकी नज़र में संसार कुछ नजर आने लगता है। विचार बहुत बदल जाते हैं उनके। भिन्न भिन्न संतों ने साधनाएं की हैं। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, महाजन कुल में आए, अयोध्या उत्तर प्रदेश के पास आए। उनकी बहुत श्रीवाणियाँ हैं। एक श्रीवाणी को आज ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। जब उनके पास शब्द की शक्ति आई तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वो कैसे विचार हैं, कैसे विचार आए होंगे उनके पास। गजब है उनका भी सिस्टम, आश्चर्य से भरा हुआ है। भिन्न भिन्न संतों का भिन्न भिन्न अनुभव रहा, भिन्न भिन्न प्रकार की गुड बातें बताई हैं। तो उनकी श्रीवाणी आ रही है।
हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। हम तो बेपरवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। मतलब नहीं राखूं किसी से, मतलब नहीं राखूं किसी से। करूं खुशामद नाही रे। करो खुशामद नाही रे। हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। जिनके घर संतोष की दौलत, जिनके घर संतोष की दौलत, वह क्यों मांगन जाई रे। वह क्यों मांगन जाई रे। हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। साहिब मेरा हाजिर नाजिर, साहिब मेरा हाजिर नाजिर, मैं उनकी शरणाई रे। मैं उनकी शरणाई रे। हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। क्या फाका क्या हमानियामत, क्या फाका क्या हमानियामत, क्या धूप क्या छाई रे। क्या धूप क्या छाई रे। हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। सवाल नहीं करूं किसी के आगे, सवाल नहीं करो किसी के आगे। किस्मत है हमरा ही रे। किस्मत है हमरा ही रे। हम तो बेपरवाही रे। हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे। पलटू दास ये फकीरी तमगा, पलटू दास ये फकीरी
दरवेश लगाई रे, कोई दरवेश लगाई रे, हम तो बेपरवाही रे, हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे, हम तो बेपरवाही रे। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं। संतों की श्रीवाणियाँ क्यों ली जाती हैं? कई बार प्रश्न करते हैं। सिलेबस है, कोर्स है, इस ज्ञान पे कब्जा है संतों का, संसारियों का कब्जा नहीं इस ज्ञान पे। संसार के भोग पदार्थों पे कब्जा है संसारियों का। भौतिक पदार्थ, तमाम उपलब्धियां, सुख साधन संसारियों ने बनाए और संसारी भोग रहे हैं, और संसारियों का कब्जा उन पे। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, अनुभवी ज्ञान, ऊंचा ध्यान, विषय वस्तु संतों का है। जब अगर वो कोर्स करना है परमात्मा से मिलने का, आवागमन से छूटने का, जन्म मरण के महारोग को कटवाने का, तो पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। कोई कहे जींद से हरिद्वार जाना है, बीच में पानीपत आता है, शामली आती है, मुजफ्फरनगर आता है, हरिद्वार ज्वालापुर आता, हरिद्वार आता है, कि जी बीच के स्टेशन क्यों आते हैं? वाह जी वाह। अमर लोग जाना है, सत्य लोग जाना है, संतों की श्रीवाणियाँ आएंगी, उनके भेद, उनके रहस्य, उनकी पौड़ी आएंगी। इस पौड़ी पे चढ़ इतना मिलेगा, इस पे चढ़ इतना मिलेगा। ये खेती है संतों की, ये संसारियों की है ही नहीं। कोई कह दे कोई चुटकला चाटकला सा नहीं आता, हंस लेते, हंसा लेते, बड़ा सीरियस मैथ वर्ग का चैप्टर है वो। गणित के विषय में सिर दुखता है बच्चों का, इसमें भी दुखता थोड़े दिन, फिर मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है बाद में। क्योंकि एक एक वाणी संतों की हमारे भ्रमों को दूर करती, प्रश्नों के जवाब देती है, और हमें आगे बढ़ाने में सहायता करती है, और घर बैठे बिठाई करती है। कहीं खतरा नहीं, कहीं दूर जाना नहीं, केवल सत्संग में आगे बैठना होता है। जिस वक्त शब्द साधना की जुट के पलटू साहिब ने ये अवस्था आ गई। अच्छा सुनो, कोई ये कह दे मुझे इस संसार की कोई जरूरत नहीं है, कब कहेगा? जब संसार से ज्यादा ताकत आ रही होगी तब कहेगा। भूखा मरता तो भागेगा संसार की तरफ, बड़ी भारी ताकत आएगी। कहते ना, मैंने इन 3-4 भाई है ना, शादी में नहीं आ रही मेरी बेटी, मत आने दे इनको। इसका अर्थ क्या है? माल ले रहा है वो सारा, उनकी तरफ देखता भी नहीं वो। जरूरत थी ना पैसे हो, सम्मान ना हो, करने वाला ना हो, फिर तो उनके लिए रिक्वेस्ट करता फिरेगा, आ जाओ तुम। जब कहता ना मुझे जरूरत नहीं है, पैसा फेंकूंगा, भागते फिरेंगे लोग आगे आगे। शक्ति है उसके पास तो। फिर पलटू साहब जब न्यू कह रहे हैं हमको नहीं परवाह किसी की, हम तो बेपरवाही रे, शक्ति आ गई शब्द की, बहुत ज्यादा आ गई। बिना बुलाए रोटी वाले, खिलाने वाले पास खड़े,
बिना दूध मंगाए दूध ले गए बाल्टी सामने खड़े, पी लो जी, खा लो जी, बुलाते नहीं किसी को। ये क्या हो रहा है? ऐसा होता था उनके साथ। सुन के देखो वाणी कितनी जबरदस्त है। मतलब नहीं किसी से रखूं, करूं खुशामद ना ही रे, मैं किससे मतलब रखूंगा? क्यों खुशामद करने जाऊं किसी की? फकीर के भेष धार के कपड़े डाल के घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं लोग। तो मैं नहीं मांगू कह रहे हैं वो। जिसके घर संतोष की दौलत वह क्यों मांगन जाई रे? संतुष्ट हो गया। लेट आएगा तो लेट खा लेंगे, नहीं आएगा तो आज नहीं खाएंगे, बड़ी आएगा तो खा लेंगे, घटिया तो खा लेंगे। अंदर से जो थी वो सिस्टम नियंत्रण में कर लिया। बड़ी बात आ रही है। साहिब मेरा हाजिर नाजिर और मैं उसकी शरणाई रे। कहता मेरे पास तो मालिक खड़ा साथ में और मैं उसकी शरण में बैठा हूं। सारे संसार को भेज देगा मेरे पास, लाइन लगवा देगा। वो बैठे मेरे पास, तो शब्द बैठे सामने और मैं उसकी शरणाई रे। क्या फाका, क्या हमा नियामत, क्या छोटा छोटा खाना, फाका मार के एक दो दाना खाना, छोटा मोटा भूख मिटाना, और क्या मेवे मिठाइयाँ नियामत, क्या ड्राई फ्रूट सारा है। क्या धूप क्या छाई रे। न मुझे धूप सता रही है, अब क्या छाया की बात है। धूप धूप में चलो, छाया छाया में चलो, छाया में बैठो, धूप चाहिए मुझे। अवस्था है ऐसी। उसी अवस्था में जाके श्रीवाणी आई है। ये विरह में जाके विरह के भजन आते हैं। सवाल नहीं करूं किसी के आगे, किस्मत है हमरा ही रे। कहता मैं क्यों करूं भाई प्रश्न, सेठ जी गर्म कंबल दे दो, सर्दी आ गई है। कहता मैं नहीं सवाल करता किसी के आगे, किस्मत है हमरा ही रे। मेरी कर्म पूंजी भक्ति की पूंजी मेरे साथ है और वही हम सफ़र बन गए मेरी। जहाँ जाता हूँ लोग आते हैं, भोजन नहीं करे सार शब्द किसी के। 105 हुआ, वाणी पूरी करते हैं पहले। पलटू दास या फकीरी तमगा कोई दरवेश लगाई रे। पलटू साहिब कहते हैं भाई यो तमगा है फकीरी, भिक्षा नहीं मांगने का। भिक्षा न मांगे संत जन। पलटू साहब की वाणी अलग से है, फिर ले लेंगे। कहते भाई संत जन भिक्षा नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे वो? क्यों? साहिब खुद मालिक जिसकी साधना करते हैं वह बढ़िया भोजन उनके पास भेजता है। भिक्षा मांगने तो वो जाएगा जिसको नहीं मिलेगा। भक्तों के बस में है भगवान, ऐसा आता है। पलटू दास ये फकीरी तमका देखना, कोई दरवेश लगाई हो, कोई फकीर बड़ा बहुत एकाध डटेगा इस बात पे कि मैं नहीं मांगू, मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊं संसार में। रसीद काट काट के चंदा इकट्ठा करके आश्रम नहीं बनाऊं। क्यों जाऊं? क्या मेरे लिए? खुद आएंगे लोग, खुद आएंगे, अपने आप देने आएंगे वहां पर। यह है संत मत। कितना ऊंचा होगा। एक बार दृष्टांत आता है, पलटू साहिब के सदगुरु
गोविंद साहिब रहे और दुर्वासा धाम से 40-45 किलोमीटर दूर गोविंद सागर के नाम से गोविंद साहिब संत हुए, इनके सदगुरु हुए, एक स्थान है। वहाँ आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ गोविंद साहिब रहे, सदगुरु पलटू साहिब के। हमें मौका मिला, पता लगा, हम चले गए गाड़ी में भर के। जहाँ हम गए, हमने कल्पना कर रखी थी बड़े बड़े संत मिलेंगे भाई, आत्मज्ञानी संत मत के मिलेंगे, बड़े अच्छे आश्रम मिलेंगे, फर्स्ट क्लास सत्संग चलता मिलेगा और बड़े अच्छे अच्छे पहुँचे हुए साधक मिलेंगे वहाँ। तो जब वहाँ गए, तालाब में जल था जहाँ लोग स्नान करते हैं, और भाई 3 लोग की भक्ति वहाँ शुरू हो चुकी। गोविंद साहिब की फ़ोटो के साथ वाणी तो लिखी हुई थी, पूरी की पूरी लिखी संत मत की, लेकिन साथ में दूसरा कारोबार वहाँ चालू हो लिया। शिव जी महाराज की फ़ोटो लग रही, एक जगह श्री राम माता सीता की लग रही, यानी सभी देवों की वहाँ फ़ोटो तकरीबन आ गई। और मेला भरने लग गया, मेला भरता। एक संत जी हमें मिल गए वहाँ पे, उससे हमारी बातचीत हुई। तो माँ जी ये संत मत कैसे छुप गया, ये क्या हो गया? कहता तुम मिले हो संत मत बोलने वाले, यहाँ पे कोई नहीं मिलता, सब नीचे वाले मिलते हैं। तो पलटू साहिब की जहाँ स्टेचू थी ना, बनाई हुई मूर्ति, उसके आगे तो झाड़ियाँ खड़ी, दीवार छोटी सी, सामने सफाई तक नहीं कर रखी किसी ने। क्यों? वहाँ पलटू साहिब के सदगुरु थे ये गोविंद साहिब। अब संत मत छुप गया, कर्म कांड उभर गया, तो फिर भाई जिसकी जरूरत जिसने होगी तो उसी की सफाई करेगा। एक किस्सा सुना हमने, झूठ सच की बात नहीं है, वो तो चला है तो कुछ न कुछ तो उसमें तथ्य है ही बात का। एक बार गोविंद साहिब बोले कि जा भाई पलटू गांव में जा, दूध लिया, भोजन लिया। वाणी के साथ जोड़ के देख रहे, वो अलग बात आएगी। जब पलटू साहब अपनी उस पर चले थे तब की बात है वो। ये शिष्य हैं, ये गुरु हैं गोविंद साहिब, तो उससे मंगवा रहे हैं, जाए भाई दूध लिया गाँव से। तो पलटू साहब जा रहे थे, हर रोज़ की तरह जा रहे थे। गए तो देखे सारा गांव किवाड़ बंद, एक आदमी गुजरा हुआ और वो सफ़ेद उसके ऊपर चद्दर डाल रखी कफन, सारा गांव बैठा। कहता भैया दूध दाद कहाँ से लें? अरे क्या हो गया भाई, तुम आज सारा गांव? कहता जी हमारे गांव का बहुत बड़ा सेठ गुजर गया एक, और दुख मना रहे हैं हम तो, और उसके शोक में हम कुछ नहीं कर रहे आज। कहता कहाँ वो सेठ जी? वो लेटा हुआ था, लेटा रखा था अर्थी पे। जैसा आता है, पलटू साहब गए, पैर से लगाया, होए खड़े हो जा, दूध की हड़ताल करवा दी गांव में, बैठ जा। वो मुर्दा बैठ गया। करिश्मा हो गया, जिंदा हो गया। सारा गांव पलटू साहब की जय हो, पलटू साहब की जय हो, जुट गया। गांव वाले बोले पलटू साहब आप जाइए आश्रम में, सारा सामान वहीं लेके आने लग रहे हम। अब पलटू साहब गए, साथ साथ लोग तो आ लिए, बाल्टी भर दूध की, कोई गन्ने की, कोई, सारा गांव आश्रम पे पहुंच गया। गोविंद साहिब बोले भाई पलटू दूध लेने गया था। कहता गुरुजी बहुत माल आने लग रहा है, देखते जाओ, सामने देखो। तो क्या हुआ? कहता एक मुर्दा था, लेटा हुआ था, हड़ताल गांव में कर दी। तो मैंने कहा वे लाला जी उठ, और जिंदा हो गया। और ये सारे खुशी में
लेके आने लग रहे हैं। गोविंद साहब बोले भाई पलटू, ये अपना विषय वस्तु नहीं है, मुर्दों को जिंदा करने का कार्य अपना नहीं है, वो तो अपनी कर्म गति में था। संविधान में क्यों दखल देता तू? किस किस को जिंदा करूंगा मैं इस आश्रम में, बता तो दे। हर रोज लाइन लगेगी, गलत काम किया पलटू, बहुत गलत काम किया है पलटू, चला जा। गुरु कहता चला जा, रात को निकल जा, चलता जा, जहां सुबह हुए वहीं बैठ जाना। तेरे जाने के बाद ये तो कह दूंगा मैं, जिंदा करने वाला पलटू नहीं है यहां, जाओ वहां। कम से कम मैं तो अपनी साधना एहतियात से कर लूंगा, तो चला जा। और आइंदा ऐसा कर्म मत करना, जिंदा मत करना, शक्ति नहीं खर्चनी तूने। कहते हैं जैसा आता है, पूरी रात चलता चलता चला गया पलटू साहिब। अयोध्या के आसपास पता नहीं कहीं, जहाँ पे दिन निकला वहीं ठहर गया, फिर वहीं साधना की भाई। तो संतों की भूमि रही, प्रचार के स्थान रहे। अब वहाँ पर क्या से क्या पाया, खुद हमने देखा, वहाँ गए। तो जब शब्द की शक्ति आती है, पलटू साहब की वाणी परिचय दे रही है कि शक्ति बहुत आई थी उनमें। हमको नहीं परवाह किसी की, बोलता नहीं, हमें किसी की परवाह नहीं है। कितना बड़ा शब्द है ये, इसका मतलब उसकी परवाह करने वाला बड़ा आ गया तो ही बोलेगा ना। साहिब मेरा हाजिर नाजिर, साहिब हाजिर नाजिर साथ रहते थे, उनके शब्द की शक्ति रहती थी। ये है सुर शब्द योग, शब्द भेद है। इसी के कारण वो संत अमरलोक में गए, अमर है आज। चाहे उनका प्रचार थोड़ा ज्यादा नहीं कितना रहा हो, अमर वाणियां हैं और हमारे सिलेबस में, हमारे विषय वस्तु में उनकी श्रीवाणियां शामिल हैं। इसीलिए संतों की श्रीवाणियां ली जाती हैं। उसका कारण सुनो, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्रचार पे 5 मिनट से फालतू समय नहीं चाहिए वक्ता को, 5 मिनट केवल। फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा बोलना, फिर हफ्ते में बोलना या महीने में 10 बार बोलना, फिर नया विषय वस्तु कहाँ से आएगा? लोग तो उड़ जाएंगे। कहता वही 5 मिनट की बात आज थी, वही कल, वही परसों। बोलो, संतों की वाणी यूं लेनी पड़ती हैं, उनमें अलग अलग विषयों पे प्रकाश डाला है। कठिनाइयाँ अलग अलग उनके जीवन में आई हैं, उन्होंने क्रॉस किया है, लांग के गए हैं वो, और बहुत नई बातें बता के गए हैं। ये नई बात आई है पलटू साहब वाली। गोविंद साहब बोले पलटू चला जा, इतना तो कह दूंगा कम से कम, मुर्दे तो आएंगे। अब कौन चाहता है तेरे घर का आदमी मर के जाए के फला संत ने जिंदा करा, पलटू नाम गोविंद साहिब का शिष्य यहाँ मिलेगा, यहाँ लाइन लगी रहेगी भाई। हमने नहीं है, ये काल पुरुष का देश है, उसके पास ठेका है, उसका कानून है। हम इस कानून में दखल नहीं देते कभी भी। ये बात थी गोविंद साहिब की कि काल पुरुष के कानून में हम दखल नहीं देने जा रहे भाई। हर जीव आत्मा अपनी करनी में आती है, अपने कर्म भोग में जाती है, हो जाएगी। जो आपके पास आए मीठा मुंह उसका करवा दो, जो आ ही नहीं रहा तो फिर कैसे मीठा मुंह करवा दोगे उसका?
जो आएगा सत्संग उसको सुनाओगे। जो दूर से देख के भागता है उसको कैसे सुना दोगे?